फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं साधना मौर्य आज आप लोग को बताने वाले हैं वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतों से संबंधित बहुत से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि कौन सी परत सबसे पहले और कौन सी परत सबसे लास्ट में है। दोस्तों, वायुमंडल की परतों का आज हम आप लोग को एक ट्रिक बताने वाले हैं और साथ में वायुमंडल का संगठन और इसकी समस्त परतों के बारे में बताएंगे। आखिर वायुमंडल है क्या, वह उसकी संरचना क्या है, इसके अंदर कौन सी गैस किस मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, जैसे वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को वायुमंडल कहते हैं। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अवरोधक बनता है। यह ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। यही तापमान पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का आधार है। दोस्तों, वायुमंडल में अनेकों गैसों का मिश्रण है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, आर्गन व कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान आता है। इसके अलावा जल वाष्प, धूल के कण तथा अन्य अशुद्धियों की मात्रा वायुमंडल में मौजूद रहती है। विभिन्न गैसों की 99% भाग की मात्रा 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, जबकि धूल कणों व जल वाष्प का 90% भाग अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। दोस्तों, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। दोस्तों, वायुमंडल की परतों का मुख्यतः 5 भाग में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, ट्रिक है, क्षोभसम के मध्य आए वायुमंडल, क्षोभसम के मध्य आए वायुमंडल, ये ट्रिक है। क्षोभसम, क्षोभसम से क्षोभ मंडल, सम, सम से समताप मंडल, मध्य, मध्य से मध्य मंडल, आए, आए से आयन मंडल, वायुमंडल। दोस्तों, वायुमंडल को वायुमंडली, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। दोस्तों, ये 5 परतें हैं वायुमंडल की। दोस्तों, जैसे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल यह मंडल जलमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधित सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। इसी कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पर
औसतन दर से घटता है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इस मंडल की सीमा विषुवत वृत्त के ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक ही जल वाष्प धूलकणों का अधिकांश भाग इसी में मिलता है। दोस्तों, समताप मंडल इसका विस्तार 8 या 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है। दोस्तों, इसमें ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर पाए जाने के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन गैस की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को सोख लेती है तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है। दोस्तों, समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त रहता है। इसे मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं हैं। दोस्तों, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर इसका विस्तार है। 50 से 55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है तथा लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम ताप है। दोस्तों, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिसे आयन कहा जाता है। इन्हीं अधिकता के कारण इसे मंडल का नाम आयन मंडल है। ये कण रेडियो तरंगों का भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं। दोस्तों, वायुमंडल 640 किलोमीटर से ऊपर है। इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। इस मंडल की वायु अत्यंत विरल होती है। यहाँ गैसों का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। यहाँ हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम।